जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम करते हैं हर उस मुद्दे पे विश्लेषण जो आपसे जुड़ा हुआ है। आज का मुद्दा सागवान पेड़ को लेकर के, जो मेरे पीछे लगे हुए हैं एक कतार में। मैं इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब आप वीडियो पूरी देखेंगे, ये क्यों लगाने चाहिए और क्यों नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ दो मुद्दे, लगाना न लगाना, और उनके दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। कतई आपको गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद गुमराह करना नहीं है, हकीकत को दर्शाना है, हकीकत को बताना है। और मैं बात करने वाला हूं लगाने की। सबसे पहले बात करेंगे लगाने की, उसके बाद करेंगे क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो लगाना तो यही पौधा नहीं चाहिए, आप कोई सा भी पौधा लगा सकते हैं, और हर व्यक्ति को लगाना भी चाहिए, चाहे वो सागवान हो, नीम का हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो फल देता हो, फूल देता हो, या दोनों में से कुछ नहीं देता हो, छाँव देगा। और छाँव भी न देता हो तो आपके वातावरण को शुद्ध करेगा, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, और आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी हरा भरा देख के। पौधे हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, और उसका बेनिफिट की तरफ दिमाग नहीं होना चाहिए। पौधा लगा सकते हैं आप, सागवान 100 लगाइए, 200, 1000, करोड़, जितने लगाने चाहे उतने लगाइए, पौधे कोई रोक टोक नहीं है। अगर बेनिफिट की तरफ सोच रहे हैं तो यह बात सही है कि ये लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी होती है, और मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मुझे इसके रेट पता है, मैंने पता भी किया है, मंडी भी इसकी जाकर के पता किया है। ऐसा नहीं, इसके सर्किल रेट भी पता किया है मैंने, सबसे हाई सर्किल रेट रहते हैं। दूसरी बात, इसकी मंडी महंगी रहती है, और इसकी लकड़ी भी बहुत फिनिशिंग वाली, मजबूत, टिकाऊ और बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है, लगाने के फ़ायदे। और दूसरी बात, इसका रेट अच्छा होता है, ये भी क्लियर हो गया। न लगाना, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है न लगाना। लगाना इसलिए नहीं लगाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्या ये पौधा जो हम लगा रहे हैं, इसका मार्केट, बाज़ार क्या हमारे आसपास है। लगाने के लिए पौधा कहीं भी लग जाएगा, और लगवाने वाला भी कहीं भी जाके लगवा देगा, ये आपकी छत पे भी लगवा देगा लगवाने वाला। कोई व्यक्ति जिस चीज़ को बेच रहा है, जिस चीज़ को उसे मार्केट में देना है, वो किसी भी तरह से आपको चिपका जाएगा। इसके इतने फ़ायदे गिना देगा, वो ये तक कह देगा मैं घर पे आके ले जाऊँगा। और बताओ, आप मुझे फ़ोन कर देना, आप घर से मत आना, मैं खुद कटवा के आपको पैसा आपके घर पे दे करके अकाउंट में डाल कर चला जाऊँगा। आपको कोई कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों में गुमराह नहीं होना है आपको। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करेंगे, क्या उसका मार्केट हमारे पास है या नहीं। क्या वहाँ पे मंडी होती है या नहीं। आसपास नहीं है तो 10, 20, 50 किलोमीटर तक हो, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी होती है, इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, वन विभाग का भी इसका हस्तक्षेप होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं आपसे, आपके पास 100 या 200, 500 किलोमीटर का व्यक्ति आएगा और आपके 50 पेड़ लेके जाएगा, कतई भी नहीं संभव। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास वास्तव में ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो कतई मत लगवाइए, पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। उससे बढ़िया उस पैसे की आप क्या भेलपूरी बनवाइए अच्छे से, आप भी खाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, और भाई बंधुओं को सबको खिलाइए, और कतई भी टेंशन मत लीजिए। पर यह गलती मत कीजिएगा। हाँ, लगाना है लगाइए, आपके पास अगर मार्केट, मंडी अवेलेबल है, लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके पेड़ को ले जाएंगे, अच्छे रेट में ले जाएंगे, खुशी खुशी लगाइए। 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा में लगाइए, अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव में लगा दीजिएगा। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आपसे 500 किलोमीटर दूर मंडी और आप लगा रहे हैं अपने यहाँ पे। तो इसी पर अभी मैं चाहूँ अपने यहाँ पे सेब लगा लूँ, सेब का बाग तैयार करा दूँ, और 10 बीघा, 100 बीघा लगवा दूँ, पर वहाँ पे मतलब उसकी कोई मंडी मार्केट ही नहीं है, उसे खरीदारी नहीं है, तो उस सेब का क्या सड़ाने हैं। उसी प्रकार हर चीज़ का एक अपना बाजार होता है, अपनी एक दायरे में, एरिया में उसकी मंडी लगती है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है खरीदने वाला, तो आपके अच्छे रेट में बिक जाएगी, अगर बेनिफिट से सोचना चाहते हो तो। और सीधी बात यह है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लोग बेनिफिट के लिए लगवाते हैं। ऐसा किसी को भी ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो नेचर से प्यार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में लोग बेनिफिट भी देखना चाहते हैं कि हमें थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएँ, उनकी देख रेख होती रहेगी, वातावरण भी अच्छा रहेगा, और थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा, उसके बाद हम फिर और लगा देंगे। तो उससे बढ़िया है, अगर आप लगाना चाहते हो तो सफ़ेदा लगा दो। मैं लगाने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कोई से पौधे मत लगाओ या यही पौधे लगाओ। मैं सफ़ेदा ये नहीं कह रहा सफ़ेदा ही लगाओ, मैं सफ़ेदा ही इसलिए कह रहा हूँ कि सफ़ेदा के मार्केट में वैल्यू ठीक ठाक है। और दूसरी बात, वहाँ पे हर व्यक्ति आपके सफ़ेदा को ले जाएगा। कोई नॉर्मल जो होते हैं ठेकेदार, जितने भी होते हैं गांव क्षेत्र में आसपास में जो होते हैं, वो ले जाते हैं। वो क्या है कि भट्टे में यूज हो जाती है, और थोड़ी बल्ली में यूज हो जाती है। दूसरी बात है, वो गिट्टा वगैरह बन जाता है, उसका हलवाइयों में चला जाता है, तो वो मतलब बिक्री उसकी जल्दी से हो जाती है और खड़े खड़े चली जाती है। और सबसे बात सफ़ेदा में ये हो जाता है कि वो 3-4 साल में कट जाता है, और ख़त्म कहानी, दोबारा से उसकी फिर नई ब्रांचेज निकल आती हैं, और फिर वो आपको फिर दोबारा से बेनिफिट देती हैं। तो कहने का मैं, और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो चेपेगा इन पौधों को, लगाएगा कि आप ये लगा लीजिए 30 साल में, 25 साल में पट्ठा हो जाएंगे,
पक्का हो जाएगा और कटवा सकते हैं। जब आप इसकी बिक्री करने जाओगे तो आप 25 साल का बताओगे तो वो कहे अरे इसकी तो भैया 35 साल एज होती है, 35 साल बाद ये पकता है। और आप 35 साल बाद बताओगे तो कहेगा 45 साल होती है इसकी। तो कहने का मतलब है वो इस तरीके से बताएगा कि आपके पेड़ों की पौधों की कीमत कम आके, जिससे कि मुझे ज़्यादा मुनाफा हो और किसान को कम हो। तो आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। अरे हमें तो 25 साल हुई, इसकी 50 साल एज होती है, तो चलो आधे रेट दे रहा है, 5 लाख के 2.5 लाख मिल जाए, चलो बहुत है, क्योंकि जानकारी तो आपको भी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी किसी भी पौधे को लगाएं तो उसकी सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी वीडियो देखें। आपको सागवान पेड़ की यूट्यूब पे 100 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन 99 सब बेनिफिट दिखाएंगे। यार 10 करोड़ के पौधे बेचे, 10 लाख के बेचे, 20 लाख के, 50 लाख के, और मतलब 1 साल में इन्हें कोठी बना दी, 50 बीघा ज़मीन खरीद ली, गाड़ी घोड़ा और फलाना ये ढमका कर देंगे आपको। होता है उस चीज़ में कतई आपको गुमराह नहीं होना है। मेरे पीछे पौधे हैं, इन पौधों की एज लगभग 25 साल है और ये इसके पास कोई मार्केट नहीं है। मार्केट यहाँ से रुड़की लगभग मेरठ से ऊपर है। मेरठ ही यहाँ से कम 200 सवा 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं रुड़की उससे भी आगे है। रुड़की में इसकी मंडी होती है ठीक ठाक, अगर रेट लेना चाहते हैं। हल्की फुल्की मेरठ से भी आ जाएंगे, लेकिन मेरठ से समस्याएं क्रिएट होती हैं। और इन पौधों को ये समझ लीजिए कोई पैसा ना के बरा समझ लो, अगर बात हुई है इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपके पास में सही चीज़ है तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको त्याग कर दीजिएगा। उस पैसे से आप अपना और कुछ काम करिएगा और मस्ती से ज़िंदगी काटिए। टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप मस्ती से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।